नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। रमा ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ की नई सौगात। महामहिम राज्यपाल बिहार फागू चौहान के कर कमलों से भव्य लोकार्पण 4 नवंबर को। आप सादर आमंत्रित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर्व पर आतिशबाजी की दुकानों के अस्थायी व स्थायी लाइसेंस निर्गत किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का कड़ाई से अनुपालन के लिए जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। डीएम राजेश कुमार ने सभी एसडीएम और क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिए हैं कि विस्फोटक सामग्री विषयक लाइसेंस फार्म LE5 को निर्गत करते समय शर्तें भी जोड़ दी जाएं, जिससे आतिशबाजी विक्रेता विदेश में निर्मित आतिशबाजी न तो अपने कब्जे में संरक्षित रखेंगे और न ही उसका विक्रय करेंगे। ऐसे पटाखों का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा जिसमें एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड के कंपाउंड व ट्रांसियम क्रोमेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो। जुड़े हुए पटाखे, श्रृंखलाबद्ध पटाखे, लड़ी पटाखा का विक्रय और ऑनलाइन क्रय व विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। सभी एसडीएम एवं क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। दीपावली पर्व के दौरान कम वायु प्रदूषण व ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग किया जाए। पटाखों का प्रयोग रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जाए। पटाखों की बिक्री लाइसेंसधारी विक्रेता से ही किया जाए। पटाखों का प्रयोग अनुमन्य समयावधि एवं स्थल पर नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित कोतवाली व थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे। पीएससी प्रमुख विनोद कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी ने मंगलवार को 20वीं वाहिनी पीएससी आजमगढ़ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों के श्रमदान सहयोग से विकसित किए गए बनाए गए परेड ग्राउंड के नवीनीकरण, नए मंच व वाहिनी के पुलिस मॉडर्न स्कूल में शिक्षणरत बच्चों के लिए बनाए गए चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया। करीब 9 वर्षों बाद किसी पीएससी प्रमुख द्वारा किए गए निरीक्षण भ्रमण को लेकर वाहिनी में जोरदार उत्साह दिखाई दिया। साफ सफाई, सुंदर साज सजावट जर्रे जर्रे में महसूस की गई। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी उत्तर प्रदेश ने कहा कि पीएससी बल सर्वोत्तम बल है। 16,000 नई नियुक्तियों ने इस बल को और मजबूती प्रदान की है। 46 कंपनियों के पुनर्सक्रिय होने से बल और मजबूत हुआ है। लगातार जो रोल पीएससी का है सशस्त्र बल के रूप में, जो जनपदीय पुलिस है उसके सहयोग के लिए, चाहे आम शांति व्यवस्था में या वाम उग्रवाद क्षेत्र जो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली का है, या धार्मिक स्थल सुरक्षा, अलग अलग तरीके से पीएससी हमेशा से अपनी सेवा देती रही है। पीएससी को व्यावसायिक रूप से तैयार करने के लिए प्रशिक्षण में, उपकरण में हर बेहतरी करने के प्रयास किए गए हैं और आज की तारीख में पीएससी हर चुनौती को करने को तैयार है। एक विशिष्ट बात जो अभी हुई है विगत कुछ समय में, 16,000 पीएससी के जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर, आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर पीएससी बल में सम्मिलित हुए। हमारी 46 कंपनियां जो लंबे समय से निष्क्रिय हो गई थी, अक्रियाशील हो गई थी, उनको दोबारा खड़ा किया गया है। तो आज की तारीख में पीएससी अपने 100% स्ट्रेंथ पे है। 33 बटालियन, 273 कंपनी, और जितने भी मैं अपने कार्यकाल के समय की बातें कर सकता हूँ, महाकुंभ 2019 से लेकर लोकसभा निर्वाचन से लेकर जितनी पिछले विगत वर्ष में और इस 2020 में भी कोरोना की पूरी चुनौती जो मार्च से लेकर अभी तक रहा है, जिस तरीके से पीएससी ने कंधा से कंधा मिलाकर जनपदीय पुलिस के साथ अपना योगदान दिया है, हर जगह तारीफ हुई है और आने वाले समय में भी पीएससी हर चुनौती से निपटने को तैयार है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है परेड ग्राउंड, जहां वो परेड करता है। परेड ग्राउंड को इन्होंने पूरे एक नवीनीकरण करने की एक सोच बनाई और मिट्टी भराव का काम करके नई पूरी एक उसकी बनावट दे दी। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके खुशी के लिए, उनके अनुशासन मनोबल के लिए एक बढ़िया पार्क को इन्होंने रीडिज़ाइन किया है। ये तो इनके 2 प्रयास हैं जो इन्होंने अपने स्थानीय स्तर पे सेनानायक उनकी पूरी टीम ने किया है। एक शासन स्तर पे घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के इस पे हुआ कि जितने भी जनपदीय पुलिस के पुलिस लाइन्स हैं और पीएससी के वाहिनियों हैं, उनमें सब में 200 जवानों के आवासीय व्यवस्था के लिए बैरक का निर्माण हो। तो अब बदले समय में वो मल्टी स्टोरी है
तो पीडब्ल्यूडी कार्यदायी संस्था है, काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया, तो आज उसका भी पीडब्ल्यूडी के लोग थे, वो लागत करीब, वो कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी, उनको करीब 11 करोड़ 11.5 करोड़ का बजट है। वो G+11 का प्रोजेक्ट है, 200 जवानों के लिए बैरक है वो। तो 9 महीने का कार्य, मैंने अभी प्रोजेक्ट मैनेजर से भी बात किया कि 2 चीज़ें हमें चाहिए, समयबद्धता, 9 महीने का टाइमलाइन नहीं तो 9 महीने में पूरा करें, और गुणवत्ता, क्वालिटी, उस पर समझौता। उन्होंने बताया कि पीएससी के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए शीघ्र ही 717 हेड कांस्टेबल को प्लाटून कमांडर और 5042 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा नवीन पद सृजन पर भी मंथन किया जा रहा है। हम लोग लगे हुए हैं अभी, हाँ, ये चीज़ मैं बता दूं आपको, 717 पीएससी के, पूरे पीएससी के हेड कांस्टेबल प्लाटून कमांडर होने जा रहे हैं अगले, हमें लगता है इसी सप्ताह हो सकता है उनके आदेश निकल जाए, सारी प्रक्रिया पूरी होगी, भर्ती बोर्ड के पास अंतिम चरण में कार्रवाई है। और 5042 कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल हमारे पीएससी के जवान होने जा रहे हैं, वो भी भर्ती बोर्ड के पास है, कार्रवाई अंतिम चरण में है। ये तो हो गई पदोन्नति। उसके अतिरिक्त पदोन्नति को और गति देने के लिए और सिविल पुलिस के करीब आने के लिए, चूंकि सिविल पुलिस और पीएससी में थोड़ा गैप है, नवीन पद सृजन के भी प्रस्ताव हमने तैयार किए हैं, उस पर भी मंथन चल रहा है। और जैसा शासन ने हमें ये भरोसा दिया है कि हम पीएससी की प्रोन्नतियों को जवानों के मनोबल के दृष्टिगत और गति देने के लिए और बढ़ोतरी देने के लिए हम नए पद भी सृजित करेंगे, उस दिशा में भी हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में नए पद सृजित होंगे और पीएससी के जवानों की और प्रोन्नति। धोखे में रखकर किए गए विवाह के बाद संगीता नाम की इस महिला की जिंदगी तबाह हो चुकी है। पति के देर से खुले राज के बावजूद 4 सालों से यह अब भी न्याय के लिए भटक रही है। मिशन शक्ति के चल रहे अभियान के आश्रय पुलिस के आकाओं से पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। मामला थाना देवगांव के नूरपुर इस्माइल गांव का है। पीड़िता संगीता ने बताया कि सोनू नाम के युवक के साथ उसकी 28 जून 2015 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई थी। सोनू ने खुद को डॉक्टर बताकर के शादी की थी, जबकि वह एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार है। ऑर्केस्ट्रा की ही एक डांसर से उसने पहले भी शादी कर रखी थी, जिससे उसे एक बच्चा भी है। उसे जब इस बात का पता चला तो उसने तलाक के लिए मुकदमा किया, जो उसे आज तक नहीं मिल सका है। अब देखना है कि धोखे में रखकर की गई शादी, एक पत्नी के रहते दूसरी से विवाह के इस मामले में जनपद पुलिस क्या एक्शन लेती है, मिशन शक्ति को कितना सार्थक सिद्ध करती है। दूसरी शादी कर चुका है, उसी का मैटर है। कौन दूसरी शादी कर? सोनू। क्या लगता है आपका? हस्बैंड है। ठीक है, कब हुआ, क्या, किस तरह? 2015 में मिले थे, 2015 में शादी हुई थी। और शादी घर वाले की मर्जी से हुई थी? हाँ, दोनों घर वाले की फैमिली की मर्जी से ही शादी हुई थी। कब तक आप लोग साथ रहे? हम लोग 2-3 महीने तक साथ रहे थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद वही मेरा मतलब एग्जाम था, हम यहाँ आए तो जैसे वहाँ पापा जहाँ सर्विस करते थे वहाँ गए। उसके बाद विदाई का डेट रखा हुआ था तो पता चला वो दूसरी शादी कर लिया था। कारण क्या रहा, कुछ बताया कि? कारण यही था कि पहले उसका फेयर था ऑर्केस्ट्रा में, वो भी होती है जो लड़की है, और उसके चाचा ही। ये बातें आपको पता नहीं थी? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था, बाद में पता चला। वो भी उसके चाचा उनको फ़ोन करके बताए थे। जब आप उसकी मुलाकात हुई उसने क्या बताया था आपको? क्या करते हैं? वो बोला कि डॉक्टर हैं। आज आप एसपी साहब के यहाँ क्या सोचें? सर क्या गए थे इसी बात के लिए, मतलब कब से आप भटक रहे हो? सर 4 साल हो गया, 2016 से ही केस चल रहा है। तब तक क्या हुआ, कुछ न्याय मिला? अभी कुछ नहीं हुआ। चाहती क्या आप? यही तलाक चाहते हैं। तलाक भी नहीं दे रहा है क्या? नहीं, डिवोर्स भी नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कुछ कहीं नहीं रहा, बस फंसा के रखा है हम लोग को। आज परिवार क्या चाहता है? फैमिली यही चाहते हैं वो डिवोर्स दे दे, क्योंकि कोई मतलब है नहीं जब वो दूसरी, उसका एक बेटा भी है। मुबारकपुर पुलिस ने क्षेत्र के असाउर गांव निवासी सादाब पुत्र नियाज को तड़के सुबह हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है। मुठभेड़ के दौरान सादाब के 2 साथी रईस व गुलशेर भागने में कामयाब रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 8 कारतूस सहित एक खोखा कारतूस 32 बोर का बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि अवैध असलहों व हथियारों के सप्लायर गैंग का यह सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके 2 अन्य फरार साथियों की तलाश की जा रही है। इस गैंग के सूत्र कई जनपदों से जुड़े होने की संभावना है। मुबारकपुर अपर पुलिस द्वारा आज सुबह करीब 4:30 बजे शादाब पुत्र नियाज निवासी असाउर थाना मुबारकपुर को गिरफ्तार किया गया एक पिस्टल के साथ।
इस पिस्टल के बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो अपने साथ उसने 2 अभियुक्तों को और बताया, रईस और गुलशेर, जो लेके भाग गए। इन्हीं अभियुक्तों में से किसी अभियुक्त द्वारा ये किसी से खरीदी जाना बताया गया है। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही है और इसको दौरान पुलिस मुठभेड़ पकड़ा गया है, क्योंकि इसने पुलिस पार्टी को फायर किया था। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, तो पुलिस मुठभेड़ में इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार एक शातिर अपराधी की गिरफ्तारी पुलिस मुबारकपुर पुलिस द्वारा की गई, जो एक बड़ी कामयाबी है। शेष 2 अभियुक्तों को भी शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश के लिए पार्टी गठित कर दी गई है। सर, क्या बताया, पिस्टल अवैध थी या अवैध थी? नहीं, पिस्टल अवैध है। अब ये पिस्टल कहाँ से लाएगी, इस बारे में पूरी तफ्तीश की जाएगी और जिन लोगों ने सप्लाई की होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इनकी एक बड़ी गैंग है सर? इनका एक बड़ा गैंग है, क्योंकि इनके 2 अभियुक्त तो 2 इनके साथ के भागे हैं। अब ये जहाँ से सप्लाई करते हैं, क्योंकि जनपद में जो हथियारों की सप्लाई का काम है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण अपराध का एक अंग है, जिसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से अभियान चला रहे हैं। नहीं, इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है, क्रिमिनल हिस्ट्री तलाश की जाएगी। बाकी जो शेष 2 अभियुक्त हैं उनके गिरफ्तार होने पर और जानकारी हो सकती है। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के तेजापुर लोहरा गांव के ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई कि गांव में बन रहे मिनी सचिवालय में ग्राम प्रधान द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें सीमा ईंट, सादा बालू व कबाड़ से खरीदी गई जंग लगी सरिया का प्रयोग हो रहा है। मानक के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, जिससे नाराज गांववासियों ने उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को प्रार्थना पत्र देकर जांच करा दोषियों पर कार्रवाई की मांग किया। घटिया काम हो रहा है, सफेद बालू से जुड़ाई हो रही है और कबाड़ा से सरिया से पिलर बन रहा है। मोरंग का प्रयोग नहीं हो रहा है, कभी ईटा भी सेवा लग रहा है, सादा बालू से जुड़ाई हो रही है, सीमेंट लोकल लग रही है। ये हम गांव वालों के सहमत से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे सब लोकल काम हो रहा है, ईंटा भी सेमा आ रहा है, सीमेंट भी लोकल है, सरिया भी कबाड़े से आकर के इसके पिलर बन रहे हैं। सारे काम लोकल हो रहे हैं। यहाँ पे गांव वाले ये चाह रहे हैं कि पंचायत भवन अगर बन रहा है तो अच्छे से बने, सबके सहमति से बने। ये सारी चीज़ें लेकर के प्रधान जो है लोकल काम करवा रहे हैं। अगल बगल के गांव से 2 किलोमीटर गांव के दूर से ठेकेदार बुला करके काम करवा रहे हैं। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम है पिंटू सिंह, पिंटू यादव। प्रधान कौन है यहाँ का? प्रधान यहाँ प्रदीप हरिजन है। प्रदीप नहीं, उनकी औरत, उनकी पत्नी प्रदीप हरिजन की पत्नी है। प्रभारी जिलाधिकारी आनंद कुमार शुक्ला व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील लालगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। प्रभारी जिलाधिकारी ने जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कुल 104 मामले आए, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष 92 मामलों का निस्तारण समयबद्ध सीमा के अंतर्गत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। वहीं सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम सदर गौरव कुमार व सीओसीटी राजेश तिवारी की मौजूदगी में कुल 199 शिकायती पत्र आए, जिनमें से 21 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस।
जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें